हाय गाइस, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि 9th ऑफ जनवरी 2022 की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है। उम्मीद करते हुए इसकी वीडियो आपने ऑलरेडी देखी है, नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और थोड़ी सी रोशनी कम रहेगी क्योंकि लाइट नहीं है और बाहर भी मौसम ख़राब है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ फिर भी, तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर शायद ना दिखाई दे। So because of electricity cut, there's not enough light, so there will be a little less light. I also would still want to encourage you to keep interpreting cards at least for yourself in your personal life. अपनी पर्सनल सिचुएशन को लेकर, लाइफ को लेकर, दिन आपका कैसा जाएगा उसको लेकर start keep interpreting, because even if you don't write it in comments, that's okay, but आपके अपने इंट्यूटिव डेवलपमेंट के लिए दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो आई एम यूजिंग सन एंड मून टैरो. टुमारो इज संडे, सो sun and moon tarot, and let's see what is the energy for 9th of January 2022. Singles energy of 9th of January 2022. What is going to happen? What do we need to know? 9th January 2022. Okay, so that's like a huge chunk of cards. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. I think this is the last one. We start with King of Wands. We start with King of Wands energy, and King of Wands energy जो है, that is the energy where you this is like where you jump beyond the fire, so or jump in the fire, right? So King of Wands की energy है जहाँ पे आप आग में कूदने के लिए तैयार हो. Your passion is so high, आपका passion इतना ज़्यादा है और आपका motive इतना strong है that you are ready to take on any challenge. आप कोई भी challenge लेने के लिए तैयार हो, किसी भी challenge से रूबरू होने के लिए तैयार हो. So this is the first energy which is beautiful, because ये जो घोड़ा है that is in unicorn, और ये unicorn जो है अगर आप इसका देखें तो this is like he can drill anything with this. So बहुत strong energy है, powerful energy है, और King of Wands की energy है तो definitely leadership की energy है, चीज़ों को manage करने की energy है, और किसी भी प्रॉब्लम को में आगे बढ़ने की एनर्जी है. सेकंड कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का, इस कार्ड को पावर कार्ड बोला जाता है यहाँ पे, बट दिस इज़ द कार्ड जब आप कई बार अपने इमोशनल सिचुएशन के कारण स्टक फील करते हो, या फिर देखो बहुत सारे किले हैं इसके आसपास, इफ़ यू सी, रेत के महल या किले बहुत सारे, एंड इसके हाथ के अंदर या यहाँ पे अगर आप बात देखें तो यहाँ पे वाटर का जग समझ लीजिए, उस तरह की एनर्जी है, एंड ही हैज़ टू एक्चुअली पुल देम डाउन, तभी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है. पीहू 2 मिनट चुप हो जाओ बेटा, तभी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है. बट ही हैव टू बी इमोशनली स्टेबल टू पुट दैट वाटर ऑन दोज, ताकि वो यहाँ से बाहर निकले. सो पावर इज गोइंग टू, एंड द राइट यूज ऑफ पावर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली व्हेन द पावर इज यूज्ड इन द राइट वे, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड. तो आपको कोई भी स्टक सिचुएशन, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू आर स्टक इनटू, आपको उस एनर्जी को ब्रेक करना है. पीहू द थर्ड कार्ड यहाँ पे जो है दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है दैट इज अगेन स्टार्टिंग समथिंग न्यू, पैशन, फायर. और एस ऑफ वॉन्ड्स के एग्जैक्ट आगे कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोड्स है. बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए हैं. क्वीन ऑफ सोड्स की एनर्जी जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे मुखौटा उतर गया है और स्वॉर्ड हाई है, एंड देर आर सम फेरीज और बटरफ्लाईज विच आर अराउंड, एंड वो डिसीजन लेगी कि उसको किस बटरफ्लाई को आने देना है, किसको नहीं आने देना है. बट मास्क इज डेफिनेटली ऑफ, सम काइंड ऑफ मास्क इज डेफिनेटली ऑफ. और उस मास्क के ऑफ होने से क्या है, देर इज 9 ऑफ पेंटिकल जो कि गेन कार्ड है. ये फ्लावर्स को किस कर रहा है यहाँ पे बैठ के, एंड देर इज लॉट ऑफ ग्रोथ. सो दिस इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट कार्ड जो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पीयू प्लीज मत करो ऐसे. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो शी इज रीचिंग, सॉरी वो अपने वॉकर पे है. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इज रीचिंग द स्टार, और शी इज ऑलमोस्ट रीच्ड, राइट. एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी, ट्रबल्स थी, वो वापस जा रही हैं. दे आर वॉकिंग डाउन एंड शी इज ऑन फायर बट रीचिंग द स्टार. और वहाँ से जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज जस्टिस. यहाँ पे जस्टिस नंबर 8 कार्ड है, 11 नहीं है, बट द एंजल ऑफ जस्टिस इज देयर, और जो स्केल्स हैं वो बिल्कुल बराबर हो गए हैं. नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस लुक्स लाइक देयर इज एन अमेजिंग स्टोरी दैट इज कमिंग, राइट. दिस इज लाइक ऑल कैरेक्टर्स कवर्ड. सो ऐसे लग रहा है जैसे सारे कैरेक्टर्स स्टोरी के कवर हो गए हैं. सो वी स्टार्टेड विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन देर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो दैट हैज कम, एंड देर इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस ऑल्सो. देर इज एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो. देर इज page of wands also. So kind of, sorry, the light, it will keep, the camera will keep happening
going like this. Okay, so this is Queen of Wands. Queen of Wands का कार्ड जो है वो you can see that fire energy, you can see that leopard जो यहाँ से नीचे उतर रहा था. She's gotten her star, but that energy is with justice. And then Princess of Cups, which is getting something in return. तो अगर आप देखो तो ये जो princess है ये इसके डॉल्फिन के लिए कुछ फ्रूट्स ला रही है. If you see here, वो डॉल्फिन के लिए कुछ फ्रूट्स ला रही है. सॉरी आज लाइट नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर यहाँ वो डॉल्फिन के लिए कुछ फ्रूट्स ला रही है और बदले में डॉल्फिन भी उसके लिए फ्लावर ला रही है. सो इफ यू सी द डॉल्फिन इज कैरिंग अ लोटस फॉर हर. नेक्स्ट कार्ड इज 10 of Cups. Togetherness, happy home, filling all the cups, happy family, full moon. Next card is Prince of Wands. If you see, there is a prince जो लाइन पे है and he's all set to charge, move forward. और लाइन के भी चारों तरफ दोनों तरफ आग लगी है और व्हील्स पे, और ही इज कम्प्लीटली रेडी. द लाइन इज कम्प्लीटली फोकस्ड. एंड नेक्स्ट लास्ट कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड वेयर शिव जी नटराज पोज में है. तांडव बोलो या तांडव ही बोल लो, क्योंकि यू कैन सी समबडी अंडर हिज फीट. एंड और वो स्नेक भी पूरी एनर्जी में है. देयर इज फायर इन वन हैंड, डमरू एक हाथ में है और फुल नटराज पोज है. और इफ़ यू सी देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज दैट आर फ्लोइंग अराउंड. सो उनके चारों तरफ बहुत सारी एनर्जीज हैं जो फ्लो कर रही हैं. सो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कार्ड्स इज़ वेरी 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 पावरफुल. कल की एनर्जी, कल हालांकि कल संडे है, संडे को हम बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं देखते हैं होता हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार या तो संडे को बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है जहाँ पे संडे को बहुत सारी चीज़ें सेट डाउन हो जाएं आगे के एक्शन के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं, वहाँ से यू गोइंग टू सी सम थिंग्स जो उनको रिलीज करनी है, जो उनको बाहर लेके जानी है, विच आर गोइंग टू रिवील अ सर्टन सेट ऑफ पीपल. और जहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देयर इज वन पर्सन जिसका मास्क उतर रहा है. देयर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो 2 एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स. सो आई डू सी एटलीस्ट, एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स. सो 4 लोगों के आसपास जिनके मास्क उतर रहे हैं. दिस कुड ऑल्सो बी फ्रॉम द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं, और दिस कुड ऑल्सो बी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें जिनको लेकर बहुत चीज़ों को बोलने की ज़रूरत थी या करने की ज़रूरत थी और स्टक एनर्जी थी, उसमें एनर्जी चेंज होने वाली है ऑलरेडी. आपकी पर्सनल लाइफ में आई वुड से दैट स्टक एनर्जी में मत रहिए. टेक अप द चैलेंज. मास्क जो है वो रिमूव होंगे बहुत लोगों के, बट दैट विल लीड यू टुवर्ड्स गेन ओनली. और अगर किस तरह का कोई लीगल मैटर है तो जस्टिस होगा. आई डू ऑल्सो फील कि कहीं वो फायर एनर्जी जो है वो सेटल डाउन होगी. यू गोइंग टू गेट समथिंग बैक फॉर द वर्क दैट यू डन. आपको कुछ अपने काम के लिए वापस मिलेगा. एंड योर यूनिवर्स, योर वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम बेटर. लेकिन मुझे कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग आएँ, हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करें, हो सकता है आप कोई नई अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करें, हो सकता है कि आप कोई नए मनी गेन के साथ कनेक्ट करें. आप चीज़ों को अलग तरह से देखने की कोशिश करें, बट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज कमिंग आवर वे. एंड इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो देयर इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक तरफ है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एक तरफ है. Somebody is going to get something. It's like a go-getter card. You go up there, you take the star, the justice happen, you come down and the fire is right in front of you. एंड वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे देयर इज़ जस्टिस दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद रिगार्ड्स टू समथिंग. तो कोई चीज़ है जो सेटल डाउन होने वाली है और बहुत स्ट्रांगली सेटल डाउन होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रॉब्ली रीच्ड फॉर समथिंग जो वो उसका नहीं था, या जिसको लेकर वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहती थी. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दैट एनर्जी इज़ गोइंग टू चेंज. तो लेट्स सी क्या होता है. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गेट पे ओरेकल में से निकाल रही हूँ. अगेन इंटरप्रेटिंग द नंबर्स, आई एम लीविंग इट टू यू. एंड अभी भी बहुत सारी स्कोप है इंटरप्रिटेशन का, सो आई विल एनकरेज यू टू इंटरप्रेट. ओके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलने से थोड़ा सा अवॉइड करूँगी. ओके, सो लेट्स सी गेटवे ओरेकल 9th of January 2022. What is the message? 9th of January. Which gateway is going to open for us? 9th. ओके, बड़े वेयर्ड तरीके से कार्ड बाहर आया है. मुझे लगता है एक और आना चाहता है, सो आई टेक आउट दोस 2. लेटिंग गो,
फर्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो, और वो बोलता है कि मैं जेलसी जो है उसको लेट गो करता हूँ और फ्लो के साथ लाइफ के आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। सो आपको सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कुछ है जो लेट गो करना है, और द मोमेंट आप वो लेट गो करोगे, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो पोजेसिवनेस हो, चाहे वो क्लोज्ड होना हो, चाहे वो चीज़ों को मानना ना हो, चाहे वो अपनी एनर्जीज को ज़्यादा वेयर्ड बनाना हो, चाहे कुछ भी, देयर इज़ समथिंग दैट विल हैव टू लेट गो, एंड देन वो लेट गो जो है ना वो आपकी लाइफ के फ्लो को बेटर करेगा, एंड दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू एम्बार्क अ न्यू एडवेंचर। आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और अगर आप देखो तो वो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, पिरामिड, आईफल टावर, ताजमहल, सब आपको दिख रहा है, एंड दिस इज द पर्सन हु इज एक्चुअली लुकिंग एट इट। सो समथिंग वंडरफुल इज कमिंग योर वे, और समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अनदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो अब तक है उससे कुछ बहुत बड़ा इज गोइंग टू कम, एंड आप उसको देख कर पाओगे जब आप लेट गो की एनर्जी में आओगे। ओनली व्हेन यू लेट गो तब आप उस नई एनर्जी को देख पाओगे। I wanted to give you guys or wanted cards to give us an advice, so इसलिए मैं wisdom of oracle card निकाल रही हूँ, advice for what is going to happen and what is the advice for here, 9th yang energy. So I do see energies being very powerful, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है, yang एनर्जी एक्शन की एनर्जी होती है, और ये कार्ड्स भी आपके बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो, बैठे हो, देख रहे हो, नो, दिस इज़ द टाइम टू गेट इनटू एक्शन एनर्जी। सारी एनर्जी अपने साथ लाइए और एक्शन की एनर्जी में जाइए। जो आप एक्ट करेंगे उस पर आपको नॉट ओनली लाइक विल यू गेट अ रिएक्शन फॉर दिस, बट यू विल गेट अ प्राइज फॉर दिस। सो आप जो भी एक्ट करेंगे उस पर ना केवल रिएक्शन मिलेगा बल्कि आपको कुछ गेन भी मिलेगा। सो दैट्स द एनर्जी, एंड आई do see energies being very strong despite of it being a Sunday, and Sunday को ऑफिशियल वर्क नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूर होने वाला है एक्शन। हो सकता है कि वो एक्शन हमें इमिडिएटली संडे को ना दिखे, मंडे को दिख जाए, बट होने वाला है। लेट्स सी इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग। ओके ओके, फॉर 9th, ओके, सो see, this was 1, this was 2, this was 3, and this was 4. Okay, so सी द एनर्जी हियर। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जी जो है वो सेम एनर्जी है यहाँ पे, प्रिंसेस ऑफ कप हु इज एक्चुअली गेटिंग समथिंग आउट। सो कुछ कछुए की स्पीड पे चल रहा था, हो रहा था, बट कम्युनिकेशन इज कमिंग आउट। देयर इज अ डॉल्फिन हियर, देयर इज अ डॉल्फिन देयर ऑल्सो। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस एंड मूवमेंट। सेकेंड एनर्जी जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, शॉर्ट एंड फोर्स, जहाँ पे आप स्टक सिचुएशन में हो या कोई ब्लाइंड फोल्डेड है या स्टक सिचुएशन में है, एंड दिस इज़ लाइक समथिंग दैट हैड बीन स्टक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। कुछ अननोन फोर्सेस, कुछ अननोन चीज़ें, इवेंट्स हो रहे हैं विच इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट एनर्जी इनटू लाइट। मैंने उल्टा उठाया था वहाँ से कार्ड, इसलिए मैंने सीधा कर लिया। विच इज़ ब्रिंगिंग दैट एनर्जी इनटू लाइट। अ क्रैब इज़ एक्चुअली फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस पर्सन्स कप। तो ऑटोमेटिकली एक क्रैब जो है वो कप की तरफ आ रहा है, विच मीन्स, और या इट इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉट द अदर साइड, बिकॉज इसका फेस इस तरफ है। सो देयर इज़ डेफिनेटली सम अननोन इवेंट, अननोन energy, unknown situation that is coming, but that is going to lead to some kind of celebration. So कुछ community लोगों का साथ में आना, कुछ gain होना, that is leading, that is where it is being led to। और मुझे ऐसा लगता है कहीं कि this could also be related to जहाँ पे COVID situation लोगों के meetings के कारण थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है, and there could be a situation of lockdown जहाँ पे सबको stuck होना पड़े। तो that kind of energy also I kind of see on the cards, so there is a possibility of that also। सो अगेन कार्ड्स आर पावरफुल। लास्ट में एक चार्म ले देती हूँ फॉर द एनर्जी ऑफ 9th of January 2022 guys. January 2022, what is the energy like? Okay, what did I get? Wow, see dolphin again। सो ऑलरेडी 2 डॉल्फिन हैं हमारे कार्ड में और एक और डॉल्फिन आ गई है। एंड डॉल्फिन इंटेलिजेंट होती है, डॉल्फिन कुछ भी चीज़ सीख सकती है, डॉल्फिन कम्युनिकेट कर सकती है, डॉल्फिन मैसेजेस टू एंड फ्लो कर सकती है। और अगेन वो एनर्जी ऐसी होती है जो विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी लवली, वेरी वेरी जॉली, हैप्पीनेस की एनर्जी होती है। कहीं वो एक तरह से फ्लो की एनर्जी भी होती है, वाटर में फ्लो करने की। मुझे
मुझे क्यों लग रहा है ये डॉल्फिन है या ये वेल है, बट देयर इज अ फिश, दिस इज एन एनर्जी ऑफ पावर ऑल्सो, कहीं ना कहीं दैट इमोशनल फ्लो, दैट पावर, दैट एनर्जी ऑफ सर्वाइवल, दैट एनर्जी ऑफ गेटिंग व्हाट यू नीड, फ्लोइंग इन व्हाट यू नीड, ऑक्सीजन लेती है और वाटर में से ले लेती है, तो फ्लोइंग इन व्हाट यू नीड इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट एनर्जी, और आई डू सी दैट एनर्जी वेरी स्ट्रांगली कमिंग अक्रॉस, क्योंकि वो है तो समथिंग पावरफुल, समथिंग इंटेलिजेंट, something that is going to communicate, something that is going to related to emotions, related to water. There is some big flow that is happening. So let's see kya aata hai. But if you please like the video, if you can share the video with everyone. अगर हो सके तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और अगेन पीयू को थैंक यू, वो चुप रही, और आप लोगों को थैंक यू फॉर द इंटरप्रिटेशंस और वीडियो देखने के लिए. एंड देन अगेन प्लीज़ कीप योर सेल्फ into action, okay, don't stop your action, don't sit down. कल की एनर्जी बैठने के लिए या एक्शन रोकने के लिए नहीं, एक्शन की एनर्जी है तो एक्शन में रहना है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू.